जो इंसान हर महीने अपने बाल कटवाने के लिए 48 लाख रुपए खर्च करता हो तो उसको कोई इंसान हल्के में कैसे ले सकता है। टेक स्पिन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई हसन अल बोल्किया लगभग 40,000 अरब रुपए के मालिक हैं। जहां शेखों के और अरब लोगों के शौक और उनकी पैसा खर्चने का स्टाइल खत्म होता है तो सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का पैसा खर्चने का स्टाइल वहां से शुरू होता है। हसन अल बोल्किया को पूरी दुनिया में अयाश तरीन बादशाह के नाम से जाना जाता है। हसन अल बोल्किया ब्रुनाई के सुल्तान है जो एक छोटा सा मुल्क है, लगभग दुबई से थोड़ा सा बड़ा। ब्रुनाई एक इतना छोटा मुल्क है कि वहाँ की आबादी सुनकर आप चौकन्ना रह जाएंगे कि वहाँ की कुल आबादी है 5,13,000, लेकिन वहाँ का एक एक इंसान इतना ज्यादा अमीर तरीन है और वो दुनिया में जहाँ भी सफर कर ले वो अपने पैसा खर्चने को नहीं सोचता। वहाँ की आवाम को सबसे बड़ा सहारा अपने मुल्क में मौजूद तेल है। ब्रुनाई एक इतना अमीर मुल्क इसलिए बन चुका है कि उस मुल्क में तेल की फैक्ट्रियाँ जहाँ पेट्रोल बनता है और वो पूरी दुनिया में जाता है। दुनिया के ओहदेदारों को एक एक ओहदा भी मिल जाता है तो वो पूरी दुनिया में मशहूर बनकर राज करते हैं और उनका पूरी दुनिया में नाम होता है। लेकिन हसन अल बोल्किया के ओहदों की बात की जाए तो हसन अल बोल्किया सुल्तान ऑफ ब्रुनाई, ब्रुनाई के प्राइम मिनिस्टर, रॉयल आर्मी के सुप्रीम कमांडर, ब्रुनाई रॉयल पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल, ब्रुनाई के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं। 5 ओहदों का मालिक होने के बाद जब इंसान के पास इतने ज्यादा ओहदे हों तो वो अपना एक नॉर्मल हेयर कट कैसे करवा सकता है। हसन अल बोल्किया एक ऐसी जगह से हेयर कट करवाते हैं। हसन अल बोल्किया के बाल काटने के लिए ऐसे 23 तरह के लोग रखे गए हैं कि हसन अल बोल्किया को किसी भी किस्म की शिकायत ना हो। हर महीने लगभग 48 लाख रुपए का हेयर कट करवाते हैं। 50 लाख का हेयर कट तो दुबई के शेखों और सऊदी अरब के वली अहदों ने भी नहीं सोचा होगा कि जो सुल्तान ऑफ ब्रुनाई करवाते हैं। उसके अलावा अगर हसन अल बोल्किया की रिहाइश के बारे में बात की जाए तो इनके शाही महल को देखकर आप ये बात भूल जाएंगे कि एंटीलिया या बकिंगम पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा घर है। हसन अल बोल्किया का 2 लाख स्क्वायर मीटर्स पर मुश्तमिल ये घर इतना ज्यादा शाही महल है कि इसके टोटल कमरे सुनकर एक आम आदमी कपकपाने लग जाए। इस घर की तस्दीक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने की है कि जो कोई ऐसा वैसा रिकॉर्ड कायम अपनी वेबसाइट पर नहीं करता। इस घर में टोटल 1788 कमरे हैं और ये 27 मंजिला महल है। इस महल में 257 वॉशरूम्स कायम किए गए हैं, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल, 110 गाड़ियों के लिए गैराज। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के घर में जब कोई फंक्शन होता है तो उनके घर में अपना ही एक बैंक्वेट हॉल तामीरें हैं। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इस घर में टोटल 11 लिफ्ट लगाई गई हैं जिसने एंटीलिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि एंटीलिया में सिर्फ 9 लिफ्ट हैं और सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के महल में 11 लिफ्ट तामीर हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी कि जितना ज्यादा बड़ा घर होता है उतना ही उसको रोशन करने पर ज्यादा लाइटों का खर्चा आता है। इस घर में टोटल लाइटें लगी हुई सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस घर को रोशन करने के लिए 51,000 बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया है कि जो एक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी है। अगर इस घर के मंथली बिल की बात की जाए तो वो पाकिस्तानी 1 करोड़ से भी ज्यादा आता है। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का ये घर 1984 में बनाया गया था और उस वक्त हसन अल बोल्किया को टोटल कॉस्ट 1.4 बिलियन लगी थी इस महल को बनाने में। आज 2023 में इस घर की टोटल कीमत की बात की जाए तो वो है 5.1 बिलियन डॉलर, यानी एंटीलिया और बकिंगम पैलेस से भी कई ज्यादा पैसों का है ये घर। इसके अलावा सुल्तान ऑफ ब्रुनाई की एयर बसेस कलेक्शन के ऊपर बात की जाए तो इनकी कलेक्शन में एक ऐसी एयर बस है कि जिसका नाम सुनते ही अगला बंदा कंफर्ट लेवल में आ जाता है। इस एयर बस का नाम रखा गया है फ्लाइंग पैलेस, क्योंकि इस एयर बस को सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का जब जमीन पर घूमने का मन ना चाहे तो वो इस एयर बस का इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी दुनिया में जहाँ भी सफर कर ले उनको अपनी एयर बस में इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वो अपने महल में है या फिर किसी उड़ते हुए हवाई जहाज में। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का एयर बस A340 पर इतना ज्यादा पैसा लगाया गया है कि इसके अंदर रॉयल फर्नीचर, सिल्क से बने हुए कारपेट, 24 कैरेट गोल्ड से बनाए गए वॉश बेसन जो इस जहाज की शान को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के पास 3 बोइंग जहाज, 2 मिनी एयरक्राफ्ट भी हैं कि जिसको वो अपना सौदा सरफ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस अयाश तरीन बादशाह की अयाशी यहाँ पर खत्म ना होती है। अपने बड़े भाई की नक्शा कदमी पर चलते हुए जिनसे हसन अल बोल्किया अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने भी अपने भाई की देखा देखी में उनको आगे जाने नहीं दिया। वो भी अपने भाई का पैसा इस तरह से खर्च करते हैं कि जैसे कोई पानी को बहाता है। प्रिंस जाफरी और हसन अल बोल्किया के बीच में गहरे ताल्लुक की वजह से प्रिंस जाफरी को अपना पैसा खर्चने पर कोई नहीं टोकता।
प्रिंस जाफरी के बारे में ये बात मशहूर है कि 10 साल तक प्रिंस जाफरी ने रोजाना $7.5 लाख कि जिससे 2 बेंटली आ जाती हैं। मतलब अगर प्रिंस जाफरी रोजाना की बुनियाद पर बेंटली मुल्क से नहीं खरीदता रहे तो वो 10 साल तक 4180 बेंटली का मालिक बन जाता। लेकिन वो अपने रोजाना के $7.5 लाख अपनी अयाशियों में, अपनी फजूल खर्चियों में, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने में लगाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो और हसन अल बोल्किया के पैसा खर्चने का स्टाइल। हसन अल बोल्किया का इतना पैसा खर्चना और उनके छोटे भाई का उससे भी ज्यादा पैसा खर्चना आपके जहन में क्या राय रखता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।